नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के सीरीज का ये तीसरा टेस्ट है। आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज का। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा गैस सबसे हल्की होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोशनी की गति कितनी होती है। ये बताना है कि रोशनी की गति कितनी होती है। ऑप्शन है 3 × 10 की घाते 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड रोशनी या प्रकाश की गति होती है। रोशनी की जगह पर प्रकाश भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। ऑप्शन है लोहा, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है ये पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, एम्पीयर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बताया। ऑप्शन है कि न्यूटन ने बताया, या आर्किमिडीज ने बताया, या आइंस्टीन ने बताया, या गैलीलियो ने बताया। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है। ऑप्शन है लाल, हरा, नीला या पीला। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला रंग सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है। अगला प्रश्न है कौन सा बल वस्तु को स्थिर रखता है। बताना है कि कौन सा बल वस्तु को स्थिर रखता है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, या घर्षण बल, या चुंबकीय बल, या गुरुत्वीय बल। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घर्षण बल जो होता है वह वस्तु को स्थिर रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ध्वनि की गति से तेज है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो ध्वनि की गति से तेज है। ऑप्शन है लाइट, या अल्ट्रासाउंड, या साउंड, या रेडियो वेव। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो लाइट की ध्वनि है इसकी ध्वनि की गति से तेज है। ठीक है। लाइट जो है ध्वनि की गति से तेज है। ठीक है। लाइट मतलब प्रकाश की जो गति है ये ध्वनि की गति से तेज है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिजली के लिए कौन सी सामग्री अच्छी चालक होती है। इसमें बताना है कि सबसे अच्छी चालक कौन सी सामग्री है। ऑप्शन है लकड़ी, रबड़, तांबा या प्लास्टिक। इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तांबा जो है सबसे अच्छी चालक होती है। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर लागू होता है। ऑप्शन है गर्मी पर, या द्रव पर, या प्रकाश पर, या ध्वनि पर। तो इसमें बताना है किस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव पर लागू होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र बिल्कुल सिंपल है, H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। CO2 किसका सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। NaCl किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड, या जिसको हम खाने का नमक बोलते हैं वो NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। ठीक है। और O2 किसका सूत्र है, O2 जो है ऑक्सीजन, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, O2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। इसमें जो लिखा गया है इसमें से बताना है कौन सा इसमें अम्ल है। ऑप्शन है NaOH, HCl, Na2CO3 या NH3। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HCl, यानी कि इसी को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? ऑप्शन है सोना, तांबा, हीरा या लोहा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें हीरा जो है ये धातु नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है इसका सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नमक को NaCl या सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस रंगहीन होती है? ऑप्शन है क्लोरीन, अमोनिया, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस रंगहीन होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रतिक्रिया में गर्मी उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक या तटस्थ प्रक्रिया या अपघटन। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया में गर्मी उत्सर्जित होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया में गर्मी उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें आयोनिक यौगिक है? ऑप्शन है NaCl, H2O, CO2 या HCl। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है NaCl। NaCl जो है ये एक आयोनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ का क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है। ठीक है। ऑप्शन है द्रव्यमान का, आकार का, रासायनिक संरचना का या तापमान का। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक संरचना का परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो है ये तत्व सबसे हल्का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? इसमें बताना है कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। ऑप्शन है यूरेनियम, सोना, तांबा या सिलिकॉन। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम जो तत्व है ये है रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है हृदय है या त्वचा है, यकृत है या मस्तिष्क है। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खून में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रोग से लड़ना या ऑक्सीजन ले जाना या भोजन पचाना या हार्मोन बनाना। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन ले जाना ही खून में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका युक्त है? कौन सा जीव एक कोशिका युक्त है? ऑप्शन है बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटीन या एंटीबॉडी। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया जो जीव है वो एक कोशिका युक्त है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है जड़ में या पत्ते में या तने में या फिर फूल में। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? पत्ते में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है सेरिबैलम मस्तिष्क, सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें जो सही उत्तर है, मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उस भाग का नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, फेफड़े या मस्तिष्क। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो होता है ये पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल में जीवित रहता है? ऑप्शन है मगरमच्छ, या मछली, या शेर, या कछुआ। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मछली जो है जल में जीवित रहती है, और मगरमच्छ भी जीवित रहता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है, मगरमच्छ और मछली। ठीक है। अगला प्रश्न है विरूपण। विरूपण या इसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, किसे कहते हैं? विरूपण या म्यूटेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन है रोग को, या जीन में बदलाव को, या कोशिका विभाजन को, या प्रजनन को। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीन में बदलाव को म्यूटेशन या विरूपण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताना है कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। ऑप्शन है 206, 208, 210, 212। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है कि रक्त में सफेद रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? ठीक है, ये बताना है कि रक्त में सफेद रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है। ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना, या रोगों से लड़ना, या फिर हार्मोन बनाना, या फिर पाचन करना। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोगों से लड़ना ही सफेद रक्त कोशिकाओं का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, या मंगल। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का रंग क्या है? सूर्य जो है उसकी सतह का रंग क्या है? ऑप्शन है नीला, पीला, लाल, सफेद। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की सतह का रंग जो होता है वो पीले रंग का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार गति करता है? ऑप्शन है सीधी रेखा में, या वृत्ताकार, या अंडाकार, या कोणीय। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार रूप से गति करता है। अगला प्रश्न है कि सबसे नजदीकी तारा पृथ्वी से कौन सा है? ऑप्शन है सूरज, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या बेलास्ट्रिक, या सिग्नस। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सबसे नजदीकी तारा पृथ्वी से कौन सा है? सूर्य या सूरज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है हाइड्रोजन संलयन, या ज्वालामुखी, या चुंबकीय क्षेत्र, या गुरुत्वाकर्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन संलयन, यानी कि फ्यूजन ही सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है नक्षत्रों का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है सूर्य की स्थिति, तारे का प्रकाश, पृथ्वी की गति, या आकाश में गैस। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नक्षत्रों का मुख्य कारण है पृथ्वी की गति। अगला प्रश्न है सौर मंडल में सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, नेपच्यून, बृहस्पति, या यूरेनस। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस जो है इस सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? बताइए मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है मिट्टी में लोहा होने के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण, गैसों के कारण, या पिघले हुए हिम के कारण। इसमें जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी में लोहा की उपस्थिति के कारण ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि ब्लैक होल क्या है? बताना है कि ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन है तारा है,
या ग्रह है या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है या उल्का पिंड है। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र ही ब्लैक होल कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की परिक्रमा किस नियम से होती है। ऑप्शन है न्यूटन का गति नियम, ग्रहों के केपलर नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या आइंस्टीन का सापेक्षता नियम। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों का केपलर नियम। ग्रहों की परिक्रमा किस नियम से होती है, ग्रहों के केपलर नियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं। ऑप्शन है पौधे होते हैं या शिकार होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, परजीवी होते हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पौधे होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं, पौधे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी को गर्म करना या हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा या बारिश बढ़ाना या हवा को साफ करना। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा ही ओजोन परत का मुख्य कार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नदियों का किनारा कटाव मुख्यतः किस कारण से होता है। ऑप्शन है पवन के कारण या पानी के बहाव के कारण या सूर्य की रोशनी के कारण या ज्वालामुखी के कारण। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पानी के बहाव के कारण नदियों का किनारा कटाव मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न है वनों की कटाई से खतरा क्या है। ये बताना है कि वनों की कटाई से खतरा क्या है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण का खतरा है या बाढ़ का खतरा है या मृदा अपरदन का खतरा है या ये सभी। इसमें सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वनों की कटाई से वायु प्रदूषण का भी खतरा है, बाढ़ का भी खतरा है और मृदा अपरदन का भी खतरा है। अगला प्रश्न है कौन सा जीव अपघटक कहलाता है। ऑप्शन है बकरी, काला कवक, शेर या मछली। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है कौन सा जीव अपघटक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, काला कवक जीव जो होता है ये अपघटक या डीकम्पोजर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन है कोयला या पेट्रोल या धूप या प्राकृतिक गैस। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धूप जो है ये सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, यानी कि सनलाइट जो है ये सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है प्राकृतिक घटनाएं, औद्योगिकरण और प्रदूषण या वर्षा का बदलाव या ज्वालामुखी। इसमें सही उत्तर देना है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण और प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल प्रदूषण का संकेतक है। ऑप्शन है कछुआ, जलकुंभी, कीड़ा या मेढक। इसमें से बताना है कौन सा जल प्रदूषण का संकेतक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मेढक जो है ये जल प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कचरे का वैज्ञानिक निपटान किसे कहते हैं। ऑप्शन है रिसाइकलिंग या जलवायु परिवर्तन या अपशिष्ट प्रबंधन या फिर कृषि। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट प्रबंधन ही कचरे का वैज्ञानिक निपटान कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन है रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या मॉनिटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, ये बताना है।
ऑप्शन है इंटरनेशनल नेट या इंटर कनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क या इंटेलिजेंट नेटवर्क। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क को ही इंटरनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करता है? ऑप्शन है एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ट्रोजन वायरस या हेपेटाइटिस वायरस। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन वायरस जो है ये कंप्यूटर को प्रभावित करता है। अगला है HTML, HTML का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसके रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन है वोल्टेज के रूप में या बाइनरी रूप में या डेसिमल रूप में या अल्फ़ाबेट रूप में। इसमें ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी रूप में डेटा स्टोर होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर या डी स्कैनर। तो इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सी है ये बताना है। मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। इसमें एक्चुअली इसमें कीबोर्ड भी आउटपुट डिवाइस है, माउस भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आउटपुट डिवाइस ही है, लेकिन मॉनिटर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इसको बाद में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है डेटा सुरक्षा, इंटरनेट के बिना काम, डेटा संग्रहण और साझा करना या बैटरी बचत। इसमें जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, डेटा संग्रहण और साझा करना क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? ऑप्शन है गूगल क्रोम, MS वर्ड, फोटोशॉप, VLC। इसमें जो गूगल क्रोम है ये इंटरनेट ब्राउज़र है। गूगल क्रोम हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, ये इंटरनेट ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, QR कोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट लिंक साझा करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? आपको बताना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI क्या है। ऑप्शन नंबर ए, मशीन का सोचने और सीखने की क्षमता को ही मशीन की सोचने और सीखने की क्षमता को ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CRISPR तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रोबोट निर्माण, जीन एडिटिंग, डेटा एनालिसिस या बिजली उत्पादन। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, जीन एडिटिंग के लिए CRISPR तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नैनो टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में उपयोग होती है? ऑप्शन है चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, वायुयान निर्माण या सिनेमा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊर्जा हर समय नवीकरणीय है? कौन सी ऊर्जा हर समय नवीकरणीय है? ऑप्शन है कोयला, पवन, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पवन ऊर्जा जो है वो हर समय नवीकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी चिकित्सा विधि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है रेडियोथेरेपी, आयुर्वेद, योग, शल्य चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियोथेरेपी जो चिकित्सा विधि होती है ये कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा जो है ये अमेरिका का जो है एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है कि 5G नेटवर्क किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन है तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए
या टीवी सिग्नल के लिए या रेडियो प्रसारण के लिए? इसमें सही उत्तर है तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग होता है 5G नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि बायोमेट्रिक पहचान में क्या प्रयोग होता है? बताइए। बायोमेट्रिक पहचान में प्रयोग होता है फिंगरप्रिंट और आंख की पुतली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह भविष्य में मानव बसाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह भविष्य में मानव बसाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सी तकनीकी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलिसिस तकनीकी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी वास्तविक अनुभव का सिमुलेशन के लिए वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक अनुभव के सिमुलेशन के लिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? ऑप्शन है तांबा, सोना, लकड़ी, एल्यूमिनियम। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टील माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अगला प्रश्न है कि लेंस किस सिद्धांत पर प्रकाश को मोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन के सिद्धांत पर लेंस जो है वो प्रकाश को मोड़ता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बल वस्तु को गुरुत्व के केंद्र की ओर खींचता है? ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को गुरुत्व के केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सीसा का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने के लिए सीसा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा रूप नवीकरणीय है? तो ऑप्शन नंबर बी पवन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है। अगला प्रश्न है कि कंपास किसके कारण दिशा दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है चुंबकत्व के कारण कंपास जो है दिशा दिखाता है। अगला प्रश्न है एलईडी का पूरा नाम क्या है? बताना है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है लाइट इमिटिंग डियोड। लाइट इमिटिंग डियोड जो है एलईडी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि सौर पैनल किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है सौर पैनल। अगला प्रश्न है गति के नियम किसने दिए थे? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने दिए थे गति के नियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्षार है? इसमें बताना है कौन सा तत्व क्षार है। तो ऑप्शन नंबर बी NaOH, इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ये जो है ये क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्षार है। अगला प्रश्न है पानी में किसे घुलनशील कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नमक को घुलनशील कहा जाता है पानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? इसमें ये बताना है यानी कि ऑप्शन नंबर ए CH4 जो है ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है किसे रासायनिक बदलाव कहा जाता है? यानी कि कागज के जलने को रासायनिक बदलाव कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भारी होती है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है भारी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है रासायनिक शास्त्र में पीएच को क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र में पीएच को क्या कहते हैं? पीएच को तटस्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु में जंग नहीं लगती? तो जो सोना धातु होती है इसमें जंग नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जलवाष्प को ठोस में बदलना ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर
सी हिमनदीकरण यानी डिपोजिशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा का क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का अवशोषण होता है वाष्पीकरण के दौरान। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस बलून को उड़ाने में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस बैलून को उड़ाने में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त कितना होता है। तो मानव शरीर में जो है लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न, मानव का सबसे मजबूत अंग कौन सा है, ये बताना है। तो जो दांत का जो मोलर दांत दांत जो है ये मानव शरीर का जो है सबसे मजबूत अंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से फैलता है, ये बताना है। तो जो टाइफाइड रोग होता है, इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो टाइफाइड रोग होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक इंसुलिन बनाता है अग्नाशय या इसी को पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य गैस कौन सी जरूरी है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, संदेश पहुंचाना ही हार्मोन का मुख्य कार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रुधिर का शुद्धिकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, किडनी अंग जो होता है ये रुधिर का शुद्धिकरण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा अंग जो होता है वो श्वसन में मदद करता है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आज का, जो 100वां प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, जैसे लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में होती हैं। तो ये रहा आज का टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। इसको अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है। ठीक है। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।